हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन आर्मी जीडी के रिटन क्लास की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अपन सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सामान्य ज्ञान सब्जेक्ट में अपनी पहली क्लास कल हो चुकी थी। उसमें अपन ने भारत का परिचय बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ा है। तो उसमें कुछ एक प्रॉब्लम आई थी कि स्क्रीन पे वो जो वाइट में मैप समझा रहा था वो अच्छे से दिख नहीं रहा था, बहुत उजाला आ रहा था, जिसके कारण मैप की लाइनें नहीं दिख रही थी। तो अगली बार से अपन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैप जो है वो थोड़ा ब्लैक में बनाए और मैं खुद ड्रॉ करूँगा अगली बार मैप। तो अब जो अपन ने पूरी क्लास पढ़ी थी वो पुरानी, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाने की बारी आ गई है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप इन पे अभी से कमांड कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत कंफर्टेबली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन ये चालू करते हैं सीरीज़। अपन हर टॉपिक करेंगे, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब अपन भारत के परिचय पे ही ये अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो अगर आपने ये लगा लिया तो आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है पहले, तो आपकी इसमें बहुत सारा कवर हो जाएगा। पर अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको उसके बाद एग्ज़ाम में भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अपन चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी नहीं है? ठीक है, स्थलीय पूछा है इसमें। ठीक है, कौन सी? स्थल। स्थल मतलब जो जमीन से जुड़ी नहीं है। तो आपको बताना है पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या मालदीव। ठीक है, ये मालदीव है। एक मिनट, ये क्या है? मालदीव। ठीक है, अब मैं आपको मैप पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड अपन ब्लैक ले लेते हैं। ओके, देखिए मैं सिंपल सा भारत का मैप बना रहा हूँ और फिर आपको सारी चीज़ें, ये भारत का मैप है। देखिए भारत का मैप बनाया मैंने और इसमें, ठीक है, इसमें अब अपन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत कौन से देश की सीमा पहला क्वेश्चन क्या था? कौन से देश की सीमा भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ी है? ठीक है, स्थलीय सीमा मतलब देखो, स्थल में मैंने आपको बताया था, मैं आपको अपनी स्थलीय सीमा चालू हो जाती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जुड़ी हुई है स्थल से, मतलब ज़मीन से। ठीक है, फिर इसके बाद अपन चलते जाएंगे, यहाँ आएगा अफ़गानिस्तान, इसकी भी जुड़ी हुई है। अब ये चीन का एरिया चालू हो चुका है। ठीक है, ये है चाइना आपका, चीन, और ये है नेपाल, फिर है भूटान, फिर है म्यांमार, ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, और नीचे यहाँ पर है श्रीलंका और जस्ट इसके पास यहाँ नीचे है मालदीव। तो उसने पूछा था कि भारत के कौन से देश की सीमा भारत के स्थल से नहीं जुड़ी हुई है? तो पाकिस्तान की जुड़ी हुई है, अफ़गानिस्तान की, चीन की, नेपाल की, भूटान की, म्यांमार की, बांग्लादेश की। ठीक है, उसमें ऑप्शन में था मालदीव, श्रीलंका नहीं था, मालदीव था। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मालदीव राइट आंसर। देखिए अपन देख लेते हैं, ये मालदीव इसका कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? पाकिस्तान से अपन ने देख लिया, नेपाल से भी, भूटान से भी, और ये इसका आंसर है मालदीव से अपन सिर्फ जलीय सीमा साझा करते हैं। दूसरा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? देखिए मैंने आपको बताया था कि इसकी जो है वो रेड क्लिफ है, इसकी जो है वो डूरंड है, और भारत मतलब भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ है, भारत अफगानिस्तान की डूरंड है, और भारत चाइना की क्या है? मैकमोहन। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, उसके बाद भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, मैंने आपको चारों पॉइंट पढ़ाए थे, एक बार देख लेते अपन। यहाँ पर है इंदिरा कॉल, यहाँ इंदिरा कॉल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है, मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। किंतु एक बात याद रखिएगा, वह पूरे भारत में गिना जाता है, और सिर्फ मुख्य भूमि का पूछे तो क्या बोले? कैप कैमोरिन।
ठीक है। और इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। तो वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर कौन सा है, इंदिरा कॉल। सब पश्चिमी बिंदु अपना कौन सा था, सर्की गुजरात में गोहर मोता या गौर मोता, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु क्या था, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको चारों पॉइंट बताए थे मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ठीक है। ये अभी कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में स्थित है। एक और ऑप्शन डाल देता हूँ मैं, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। देखिए वापस अपन मैप पे आते हैं। भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, जहाँ से पूरे भारत में एक ही टाइम चलता है, तो वो भारत कहाँ से मानता है, ये वाली रेखा से, ये वाली रेखा से, ठीक है। ये कहाँ इंटर होती सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में। और इसका जो सेंटर माना जाता है मतलब, तो वो इलाहाबाद नैनी माना जाता है। उसके बाद वहाँ से जाती है गुजरात, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों को कवर करती हुई, काटती हुई ये रेखा जाती है, गुजरती है। तो इसमें क्या है कि देखो मैं आपको बताता हूँ ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में। मैंने आपको बताया था पृथ्वी पे एक भूमध्य रेखा थी और एक मतलब ये अक्षांश थी और एक देशांतर थी, ठीक है। यहाँ ये जो है ये लाइन 0 डिग्री की देशांतर में, ये इससे पूरे पृथ्वी का मतलब पूरे धरती का जो समय है ये इसी के आसपास चलता है, मतलब इसको बेस बना के चलता है, आधार यही है समय का, ठीक है। तो अब वहाँ से कितनी लाइनें अपन आगे हैं, अपना कहाँ पर है, 82.5 डिग्री पे, ठीक है। और हर एक डिग्री पे 4 मिनट टाइम आगे बढ़ता है। तो 82.5 डिग्री में कितना टाइम आगे बढ़ जाएगा, 5.5 घंटे। ये वाला ऑप्शन कितना बढ़ जाएगा, 5.5 घंटे। मतलब अपन जो मानक समय रेखा है पूरे विश्व की, उससे अपन 5.5 घंटे आगे है। अपन कहाँ से नापते हैं, 82.5 डिग्री से। और हर एक मिनट में, हर एक डिग्री में 4 मिनट टाइम आगे बढ़ जाता है। तो अपन 82.5 डिग्री आगे है, तो अपन 5.5 घंटे आगे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। देखिए ये अपना भारत मैप है। अब ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है ये पीओके है, मतलब पाकिस्तान ने अपने से ले रखा है, ठीक है। मतलब कैसे भी करके धोखे से ले रखा है, पर अभी उसके पास है। और ऐसे चीन ने भी धोखे से ले रखा है। तो ये जो इलाका ये क्या कहलाता है, अक्साई चीन, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा कि उसका क्षेत्र का नाम क्या है, तो अक्साई चीन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं, ठीक है। ये है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, अपन मैप में देख लेते हैं। देखिए भारत का पूर्व कौन सी दिशा है, पूर्व इधर है। तो ये जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रहता है ना, वो नापा जाता है। क्योंकि तो ये कितना था, 29-33 किलोमीटर, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम है। लेकिन उत्तर से दक्षिण कितना था अपने भारत का, 32-14 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके बाद अपना ये है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम है 29-33। लेकिन यही वो पूछ लेता है पूर्व से उत्तर से दक्षिण, तो 32-14 हो जाता। देखो ऑप्शन कितने, अगर 32-14 है, ये 32-41 है और 23-41 है। मतलब अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं होगा तो आप इसमें घूम जाओगे, इसमें और इसमें, 32-14, 32-41। इसलिए कुछ डाटा आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखना पड़ेगा। भारत किस गोलार्ध में है, आइए फिर उसी चीज़ पे चलते हैं अपन। ये पूरी पृथ्वी है। इसकी हर एक स्थिति को जानने के लिए क्या करा है, इसको एक बीच में से 0 डिग्री लाइन मान ली, ठीक है, जो इस पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत ऊपर है, तो अभी अपन काय में आ जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। फिर उसके बाद इस लाइन ने क्या करा कि
इस लाइन ने इसको पूर्व में बांट दिया और इसको पश्चिम में बांट दिया, तो भारत किस में हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत किस में है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में, ठीक है। अब पिगमेलियन किसका अन्य नाम है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये इंदिरा कॉल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट का ही नाम पिगमेलियन पॉइंट है। मुख्य भूमि का सबसे अंतिम दक्षिणतम बिंदु क्या है, कैप कैमोरिन, ठीक है। यहाँ आपको पता ही है, सर्किट, गुजरात, गौरमोता और यहाँ किबिथु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका इंदिरा पॉइंट का पिगमेलियन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद कैप कैमोरिन कहाँ है, तो ये है कन्याकुमारी में। अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है, जो क्या है, जो किस नाम से है, कैप कैमोरिन के नाम से। उसके भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये मैंने आपको कल पूरी लिस्ट भी दिखाई थी कि कितने राज्यों कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी राजधानी आपको बिल्कुल याद करके जाना है। तो मैं अभी आपको वापस वो लिस्ट दिखा दूंगा, पर अभी इसका आंसर क्या है, 28 तो राज्य है तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। तो कल अपन ने पढ़े थे 3-4 राज्य, देख लेते हैं आज। क्षेत्रफल की सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, आरजे, राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा, ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश था लक्षद्वीप, ठीक है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यूपी में और सबसे कम सिक्किम में, राज्य की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा हरियाणा, ये दिल्ली में, और सबसे कम मालदीव नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नीचे मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड के नीचे है मालदीव, ठीक है। ये दूसरा देश है। नेक्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक स्लाइड ब्लैंक आ गई है, मैं उसको एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देश हैं, चलो आ जाओ इस पे। स्थलीय सीमा से जुड़े देश हैं पाकिस्तान 1, 2 अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6ठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। 7 देश जो है वो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। देखो ये पूरी स्थलीय सीमा भारत की, यहाँ तक ये पूरी भारत की स्थलीय सीमा है। चलते हैं अब अपन नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर। भारत की जलीय सीमा से जुड़े देश है, ठीक है। कितने देश है, नंबर बताना है। इसमें कितने देश थे, 7 देश। इसमें कितने देश है, 3 देश, नहीं 2 देश। भारत की जलीय सीमा से, देखिए अगर वो पूछ लेता सिर्फ जलीय सीमा से जुड़े तो 2 देश हैं, एक तो मालदीव और एक श्रीलंका, पर उसने पूछा है जलीय सीमा से जुड़े देश। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं पूछा है, तो आपको इसमें क्या करना है ऐसे टाइम में कि जब कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं पूछा गया हो, देखिए सिर्फ जलीय पूछता तो मालदीव और श्रीलंका, उसने पूछा जलीय, ठीक है, तो उसमें आपको शायद पाकिस्तान भी ऐड करना पड़ जाए क्योंकि इसकी भी जलीय सीमा है, बांग्लादेश से भी भारत की जलीय सीमा और म्यांमार से भी। तो 1, 2, 3, 4, 5 अगर जलीय पूछे तो सिर्फ जलीय पूछे मालदीव और श्रीलंका, और जलीय प्लस स्थलीय पूछे तो सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन का मामला है, वीडियो 1 से 2 बार आप देखेगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो बना हुआ है वही अपने को पढ़ना है। तो ये अपना पॉइंट क्लियर हुआ, क्या है, भारत की जलीय सीमा से जुड़े देश 5 देश। सिर्फ जलीय पूछता तो अपन 2 लगाते। भारत की स्थलीय सीमा तथा जलीय दोनों से जुड़े देश, अब ये आ गया ना स्थलीय प्लस जलीय, मतलब जहाँ जमीन भी जुड़ी हुई है और अपन समुद्र से भी जुड़े हुए, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो ये 3 देश। भारत का सबसे पूर्वी स्थान, ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सब अपन ने कर लिया है। पूर्वी कौन सा है, किबिथु, ठीक है, ये रहा। और गौरमोता ये कौन सा है, सबसे पश्चिमी। इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे दक्षिणी, इंदिरा कॉल सबसे ऊपर।
जैसा कि आपको बताया था कि एक स्लाइड छूट गई है ये, तो अपन उसको एक स्लाइड को इस कलर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन पेन ले लेते हैं। तो लास्ट 3 क्वेश्चन बचे इस स्लाइड के, और बस ये अपना ऑब्जेक्टिव के सारे भारत का परिचय इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो डुरंड लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में है? तो आप जैसा कि जब जानते हैं कि डुरंड लाइन मैंने आपको बता ही दिया है इसके पहले भी, तो वो पूरा मैंने आपको समझा दिया था कि भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान डुरंड, और भारत चाइना अपनी मैकमोहन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डुरंड लाइन, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच ये अपना हो जाएगा। उसके बाद भारत के अन्य नाम है, देखिए अन्य नाम में आर्यव्रत और जम्बूद्वीप। तो भारत के अन्य नाम है आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, सारे अन्य नाम है। तो सारे ऑप्शंस सही इसमें। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है और कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, 5 राज्यों से गुजरती है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है। तो 82.5 डिग्री 5 राज्य है, पहला ही ऑप्शन सही है। तो ये अपने इस टाइप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे खत्म हुए, और जहाँ तक हो सकता है मैंने सारे इसके पॉइंट कवर कर लिए हैं आपके, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थे। पर इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये भारत और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। देखिए ये कल भी बताई थी मैंने, और आज भी आपको इसको बता देता हूँ, तो आपको इसको पढ़ना है, आप भले से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर ये वाली, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये वाली, उसके बाद लास्ट स्लाइड आपकी ये केंद्र शासित प्रदेश वाली, ले वाली, ठीक है। इसी तरह से अपना आज का टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो अगर दोस्तों आपकी हेल्प हुई हो और थोड़ा आपके डाउट क्लियर हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वेलकम।